तो आज हम देखेंगे कि वाई बाय बेंडिंग ऑफ अ बीम एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसका जो एम है ये है कि टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस दैट इज कैपिटल वाई ऑफ अ मेटल बार यूजिंग बेंडिंग ऑफ बीम मेथड। मतलब कि ये जो मेटल बार है इसका में वाई मतलब कि यंग मॉड्यूलस निकालना है, तो इसका हम यंग मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर लेंगे। ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, तो इसको इस तरह ये हाइट मतलब हाइट मेंटेन कम हो रही थी इसलिए लगाने के लिए मैंने नीचे एक वुडन बॉक्स लगाया है। ये जो मेटल बार है इसको यहाँ पे बीच में कट दी हुई है, तो ये जो है हैंगर इसको उस कट पे अच्छे से सेट करना है आपको। और डिस्टेंस दोनों साइड का क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप बड़ा एक वुडन स्केल लगा सकते हैं और यहाँ पे ये जो मिडल साइड है यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक मैंने मार्क किया है, ये 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी देखिए ब्लैक मार्क है और यहाँ पे रखा है। तो अगर देखें तो दोनों साइड 30 + 30, तो दोनों जो नाइफ एज है इसको हम नाइफ एज बोलेंगे। तो ये जो दोनों नाइफ एज है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 + 30 टोटल 60 सेंटीमीटर है। तो आप 30 + 30 भी रख सकते हैं, 40 + 40 भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों साइड सेम डिस्टेंस रखना है। तो अगर 40-40 रखेंगे तो 80 होगा। अभी मैंने 30-30 रखा है, तो टोटल मेरा जो है वो 60 डिस्टेंस है। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। और उसका हमें फिर वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके हमें ब्रीड्थ ऑफ द बीम, यहाँ पे रोड आएगा, रोड नहीं एक्चुअल में बार लिख दें, ब्रीड्थ ऑफ द मेटल बार। तो ये जो मेटल बार है इसकी हमें ब्रीड्थ निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे वर्नियर कैलिपर्स को पे अच्छे से सेट करेंगे और रीडिंग यहाँ से आपको देख लेना है। तो एक रीडिंग वर्नियर कैलिपर्स का यहाँ से लेना है, एक मिडल में लेना है और उस एंड से लेना है। तो 3 हम ब्रीड्स निकालेंगे, फिर तीनों ब्रीड्स का एवरेज निकाल लेंगे। तो जो एवरेज फाइनल निकलेगा वो में स्मॉल बी मिलेगा ब्रीड्थ ऑफ द मेटल बार, जो कि समथिंग सेंटीमीटर मिलेगा। 3 रीडिंग हम इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ी एक्यूरेसी आए। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है, 3 की जगह अगर आपको 1 लेना है तो 1 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कभी एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि ये जो ये मेटल बार है कहीं से इसकी जो थिकनेस है, सॉरी ये ब्रीड्थ है और थिकनेस है, ये थोड़ी थोड़ी चेंज होती है पूरी जगह पे। तो हम 3 लेते हैं तो हमें एक अच्छी सी एवरेज मिल जाती है, राइट। फिर जो नेक्स्ट है वो है लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो कि आएगा 0.001 सेंटीमीटर। और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से हम थिकनेस ऑफ दी मेटल बार निकालेंगे। तो ये जो मेटल बार है इसकी थिकनेस निकालेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को सेट कर लेना है और यहाँ से आपको रीडिंग देख लेना है। अगर आपको पता नहीं है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इन वर्नियर कैलिपर्स से कैसे रीडिंग ली जाती है, तो ये दोनों वीडियो मैंने बनाए हुए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है इसके हेल्प से आप कैसे रीडिंग ले सकते हैं, राइट। तो स्क्रू गेज पे भी एक थिकनेस यहाँ से, एक मिडल में और एक उस एंड से, ऐसे 3 लेंगे ताकि हमें एक्यूरेसी मिले। फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे और फाइनल जो आएगा वो यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल डी नाम दिया है थिकनेस को, तो ये हमें मिल गया। फिर यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, तो ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसका भी हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है, वो बाद में एक बार देखेंगे। ये वाला भी एक है डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइफ है, तो मैंने लिखा, आपको बोला था कि मैंने अभी 60 लिया है, आप 80 भी ले सकते हैं, जिसको नाम दिया है स्मॉल एल। तो हमारे पास 3 यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हो गए, ब्रीड्थ ऑफ द बार, थिकनेस ऑफ द बार, डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइफ एज। अब ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को देखना होगा कि इससे रीडिंग कैसे ली जाती है। कि ये वाला जो पूरा सेटअप है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का, यहाँ से हम रीडिंग नहीं लेंगे, हम रीडिंग लेंगे यहाँ से। आपको यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स दिख रहे होंगे। ये हमारा जो है ये मेन स्केल है, ये सेकेंडरी स्केल है, राइट। ओके, तो इससे हमें रीडिंग लेने हैं। तो पहले देखेंगे कि रीडिंग किस तरह से लें। रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे आपको ये पिन दिख रहा है, तो ये जो पिन है इसको हम इस आई पीस की हेल्प से देखेंगे अंदर। लेकिन पिन को सेट कैसे करेंगे देखने के लिए सबसे पहले आपको ये जो टेलीस्कोप है इसको एकदम आगे ले लेना है इस तरीके से, और ऐसे कि टेलीस्कोप का ये जो लेंस है वो एकदम पिन के सामने आना चाहिए। इस तरीके से आपको दिखेगा कि एकदम सामने है। टेलीस्कोप ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, एकदम सामने होना चाहिए। अब क्या करना है, आई पीस में देखना है और देखते देखते से टेलीस्कोप को पीछे की साइड लेना है। ऐसे देखिए पीछे की साइड मूव हो रहा है और यहाँ पे देखते जाना है। तो आपको पिन ऐसे है,
लेकिन आपको आईपीस के अंदर ऐसे अपोजिट दिखेंगे, ऐसे उल्टी दिखेंगी। अगर आपने मैक्सिमम ले लिया फिर भी इसके अंदर अगर पिन नहीं देख रही है तो आपको पूरे सेटअप को थोड़ा पीछे लेना है, ऐसे पूरे हाथ से पूरे सेटअप को ऐसे थोड़ा थोड़ा पीछे लेंगे तो इसके अंदर पिन आपको दिख जाएगी। तो आप देखिए अंदर आपको इस तरीके से कुछ पिन दिखेंगी और पिन के साथ साथ आपको अंदर एक प्लस भी दिखेगा, तो उस प्लस को हमें मार्क करना है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपको अंदर जो पिन है कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये हमारा प्लस है और पिन इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, पिन को थोड़ा इस साइड मूव करना है, प्लस पिन को थोड़ा ऊपर भी लेना है, क्योंकि हमारी पिन इस तरीके से होनी चाहिए। पिन का जो एंड है वो एकदम प्लस के मिड में आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिन को थोड़ी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। लेफ्ट साइड कैसे मूव होगी, ये वाले स्क्रू से इसको आप हिलाएंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगी, राइट। और ऐसे जैसे कि लेफ्ट साइड मूव हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो फिर क्या करना है, हमें इस पॉइंट को मिडल में लाना है, तो थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। तो ये अप डाउन मूवमेंट के लिए ये वाला स्क्रू है, इसको आप मूव करेंगे तो पिन ऐसे ऊपर नीचे मूव होंगी। तो अच्छे से दोनों स्क्रू, ये स्क्रू और ये, इन दोनों का यूज़ करके ये वाली जो पोजीशन है ये हमें सेट करनी है। तो इस तरीके से पिन सेट होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पिन को सेट कर दिया। तो हर बार आपको रीडिंग लेने से पहले इस तरीके से पिन को सेट करना है और ऐसे सेट हो जाए उसके बाद ही आप रीडिंग ले सकते हैं, राइट। तो अभी हमारी पिन सेट है और देखेंगे यहाँ पे जो वेट है अभी 0 ग्राम वेट है। तो 0 ग्राम वेट के लिए मैंने पिन को सेट कर दिया है, लेकिन रीडिंग कैसे देखनी है वो अब हम देखते हैं। तो रीडिंग देखने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है वो मेन स्केल प्लस मैच डिवीजन इनटू एलसी। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का हमें एलसी निकालना होगा। तो एलसी निकालने के लिए इसकी ये फॉर्मूला है। एलसी मतलब लीस्ट काउंट, मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इतनी मेजर की जा सकती है। और एलसी का जो फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। तो यहाँ पे 2 स्केल है, मेन स्केल एंड सेकेंडरी स्केल। तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो पूरा है ये हमारा मेन स्केल है और ये जो छोटा सा है वो सेकेंडरी स्केल है। यहाँ पे मेन स्केल पे आप देखेंगे तो मेन स्केल पे आपको यूजुअली क्या होता है, 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं सारे स्केल पे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 0 to 1 के बीच में 20 डिवीजन है। समझने में थोड़ा इजीनेस हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है। देखिए इस तरीके से है, ये 0 है, ये 1 है और इसके बीच में टोटल 20 डिविजन्स है। तो अब हम रीड कैसे करेंगे, देखिए ये 0 है और ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे होता था। सिंपल स्केल में ऐसे होता है, लेकिन इस पे यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो गया तो ये 0.05 हो जाएगा, फिर ये 0.10 हो जाएगा, फिर ये 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 और 0.50। तो इस तरीके से रीडिंग होगा। तो आपको रीड करना आना चाहिए कि अगर ये छोटे वाले डिवीजन पे है तो आप कैसे रीड करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1.05 होगा, फिर ये 1.10 होगा, फिर ये 1.15 होगा, फिर ये 1.20, 0.25। तो इस तरीके से हम रीड करेंगे। तो एलसी निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 के बाद जो भी फर्स्ट डिवीजन आएगा और उसको हम जो रीड करेंगे वो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो 0 के बाद इस डिवीजन को मैंने आपको आगे बताया क्या रीड करते हैं हम 0.05 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.05 सेंटीमीटर। नीचे है टोटल डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। तो सेकेंडरी स्केल हमारा ये जो छोटा सा स्केल है ये है, यस ये रहा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक है, मतलब कि इसके टोटल 50 डिवीजन है इसके ऊपर। आप अच्छे से जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके ऊपर 50 डिवीजन्स हैं। तो टोटल डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल मैंने लिख दिया यहाँ पे 50। तो 0.05 डिवाइड बाई 50, तो इसका एलसी हो गया 0.001 सेंटीमीटर। क्या है ये, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का हमें लीस्ट काउंट मिला है। तो फॉर्मूला है हमारे पास एलसी तो हमें मिल गया 0.001। मेन स्केल और मैच डिवीजन हम निकाल लेंगे तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। ये अभी किस चीज़ के लिए मैं रीडिंग पढ़ रहा हूँ, 0 ग्राम के लिए। 0 ग्राम क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी वेट हैंग नहीं किया। आगे जाके हम ये वाले सारे वेट यहाँ पे 1 by 1 हैंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। रीडिंग किस तरीके से देखेंगे हम, मेन स्केल का रीडिंग कैसे मिलेगा, तो कि यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होगा, ये सेकेंडरी स्केल का 0, ये यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है ये आपको देखना है।
तो अभी देखिए यहाँ पे ये 1.5 है और 1.55 के बीच में है। अगर आपको अच्छे से ना दिखे तो आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से अच्छे से देखने के लिए, तो आपको जो भी रीडिंग है वो अच्छे से दिख जाएगा। लेकिन मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेकेंडरी स्केल का ज़ीरो है, मानिए कि यहाँ पे सेकेंडरी स्केल है जिसके ऊपर 50 डिवीजन है, तो सेकेंडरी स्केल का ज़ीरो है एक्चुअल में अभी यहाँ पे है, जो नीचे ज़ीरो है ये 1.5, ये 1.55 और ये हो गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ज़ीरो है और ऊपर पूरे 50 डिवीजन है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है तो ये 1.5 हो गया, ये 1.55 होगा और ये 1.60 होगा। तो ये ज़ीरो है, ये हमारा 1.55 और 1.60 दोनों के बीच में है। तो अगर बीच में होगा तो जो कम वैल्यू होंगी वो लेंगे। तो अभी मेन स्केल का रीडिंग हमारा क्या होगा 1.55। तो मेन स्केल में लिख दिया मैंने 1.55 प्लस मैच डिवीजन। अब हमें देखना है तो मैच डिवीजन किस तरीके से देखते हैं, इसलिए आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होगा, इसके सिवा आपको नहीं दिखेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख लेंगे कि यहाँ पे अलग अलग 50 डिवीजन्स हैं। तो आउट ऑफ 50 डिवीजन कौन सा डिवीजन है जो ये वाले मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच हो रहा है। यूजुअली क्या होता है, ये मानिए कि ये जो हमारे हैं ये हमारे 50 डिवीजन्स हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्केल के, और ये हमारा मेन स्केल है। तो सारे डिवीजन ऐसे मिच मैच होते हैं, लेकिन कोई एक डिवीजन होगा जो ऐसे मस्त मैच हो रहा होगा। तो आपको वो डिवीजन निकालना है आउट ऑफ 50, कौन से नंबर का वो डिवीजन है जो मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ ऐसे मैच हो रहा है। बाकी सारे तो ऐसे मिस मैच है, तो मैच वाला डिवीजन आपको निकाल लेना है, और उसके लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होगा। मानो कि आउट ऑफ 50 मुझे दिखता है कि भाई 32 नंबर का डिवीजन है वो मैच हो रहा है, तो उसको आपको एज इट इज़ 32 लिख देना है। एल से आपको पता है 0.001 सेंटीमीटर है, इसको देखेंगे तो 1.55 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.032, तो फाइनल आंसर वुड बी 1.582 सेंटीमीटर। तो ये हमें आंसर मिला। तो इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है। ये मैंने जो रीडिंग ली है ये मुझे मिली है, ये मुझे अभी 0 सेंटीमीटर के लिए मिली है, सॉरी 0 ग्राम के लिए मिली है। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन एक बार दिखा दूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए ये पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पे मास, तो मास अभी हमने लगाया 0 ग्राम। यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का कॉलम है। लोडिंग किसको बोलेंगे, जो यहाँ पे हम वेट हम बढ़ाते जाएंगे 500 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, फिर 1500 ग्राम, 2000 ग्राम, ऐसे हम वेट को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो लोडिंग में आएगा। फिर आप कब तक इंक्रीज करेंगे 2000 तक। 2000 यहाँ पे ऐसे लटक रहा है, फिर उसमें से आप एक एक, ये जो एक सर्कल है ये 500 का है, तो एक एक सर्कल हम निकालते जाएंगे। तो 2000 लटक रहा है, उसमें से एक सर्कल निकाला तो 1500 हो गया, फिर 1000, फिर 500 और 0। तो ऐसे हम निकालेंगे वेट, तो वो हमारा अनलोडिंग होगा, और अनलोडिंग का रीडिंग हम ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, राइट। तो अभी देखा मैंने 0 ग्राम का मुझे ये रीडिंग मिला। अभी हम वेट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो लोडिंग में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको धीरे से ये वाला वेट लगा देना है यहाँ पे। इसकी एक की वैल्यू है 500 ग्राम, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये ज़्यादा हिले ना, वाइब्रेशन ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पिन थोड़ी ऊपर चली गई होगी, तो ये स्क्रू की हेल्प से फिर से आपको मैंने जो पोजीशन दिखाई थी वो प्लस पे लाना है। तो प्लस पे आ जाए, उसके बाद फिर से आप यहाँ से रीड कर ले, जो भी रीडिंग आएगा वो 500 ग्राम के सामने आप लोडिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर से एक सर्कल हम ऐसा ऐड करेंगे तो टोटल वेट यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम, ओके। तो यहाँ पे फिर से वो जो पिन थी वो ऊपर चली गई होगी पॉइंटर, तो ये वाले स्क्रू की हेल्प से हम उसको फिर से सर्कल पे, सॉरी ये जो प्लस है उसके क्रॉस पे लाएंगे और यहाँ से रीड करेंगे, और जो भी रीडिंग मिलेगा वो अभी 1000 हो रहा है तो 1000 के सामने हम लोडिंग में रखेंगे। फिर एक वेट लगाएंगे तो 1500 का हमें रीडिंग मिलेगा, फिर 2000 का मिलेगा। इस तरीके से हमें रीडिंग मिलेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, 2000 का रीडिंग जो भी मिलेगा वो हमें यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। फिर अगर 2000 लटक रहा है उसमें से एक सर्कल यहाँ से हम कम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा, तो उसका रीडिंग यहाँ पे लिखेंगे। फिर और एक सर्कल कम करेंगे तो हमें 1000 ग्राम जब लटक रहा होगा तो उसका रीडिंग फिर से हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और जो भी रीडिंग होगा वो अनलोडिंग में। तो कहने का इंटेंशन ये है कि अनलोडिंग के रीडिंग ऐसे नीचे से ऊपर जाएंगे और लोडिंग के रीडिंग ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, राइट। यहाँ पे इजीनेस के लिए मैंने ये रीडिंग सेम टू सेम लिख दी है, वरना यहाँ पे दोनों रीडिंग जो होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के आपको डिफरेंशियली रीडिंग अलग अलग लेने होते हैं।
फिर नेक्स्ट कॉलम है मीन का, तो इन दोनों रीडिंग का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे मीन मिल जाएगा। सेम वैसे इन दोनों का सम बाय 2 यहाँ पे, तो ऐसे सारों का आपको मीन निकाल लेना है। और जो मीन हो गया है, मीन को हमने नाम दिया है ABCD इस तरीके से। यस, तो यहाँ पे जो सारे मीन है उसको हमने ABCD इस तरीके से नाम दिया है। नेक्स्ट कॉलम आएगा डिप्रेशन फॉर डिफरेंट लोड इन सेंटीमीटर, तो वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखिए आपको इसने फर्स्ट रीडिंग को A नाम दिया, सेकंड को B दिया, ऐसे नाम दिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है A माइनस ए मतलब 0, फिर B माइनस ए मतलब कि B का रीडिंग माइनस A का रीडिंग, तो आपको ये मिला। फिर C माइनस ए तो C का रीडिंग माइनस A का रीडिंग, तो आपको ये मिला। इस तरीके से ये कॉलम भर जाएगा। नेक्स्ट कॉलम है डिप्रेशन फॉर डिफाइनाइट लोड, तो जिसको नाम दिया है हमने E डैश, राइट। ये जो है ये स्मॉल e है और ये है स्मॉल E डैश। ये किस तरीके से मिलेगा? यहाँ पेन से फॉर्मूला लिखा है B माइनस ए, तो B माइनस ए, तो यहाँ पे मिल जाएगा रीडिंग। फिर है C माइनस बी, तो C का रीडिंग माइनस B का रीडिंग, तो यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से ये डिफाइनाइट का कॉलम भी भर जाएगा, राइट। फिर बाद में लिखा है मीन डिप्रेशन, तो मीन कैसे मिलेगा हमें? मीन देखिए हमारे पास 4 रीडिंग है, 1 2 3 4, इन चारों का सम करेंगे और डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे हमें मीन मिल जाएगा, जो कि अभी मुझे मीन इतना मिल रहा है। एक बार ये कॉलम भर जाए उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। हम ये जो मेटल रोड है उसका y मतलब यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है y इक्वल्स टू mgl क्यूब अपॉन 4bd क्यूब इंटू ई डैश, राइट। तो m क्या होगा? जो हमने मास का गैप लिया है, तो हमने 500 के गैप पे हमने मास लिया है, तो यहाँ पे m की वैल्यू लिख दी मैंने 500। g मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी यहाँ पे लिखेंगे हम CGS में, CGS में होती है 980, m के एस में 9.7 होगी लेकिन CGS में 980, तो यहाँ पे 980 ग्रेविटी की वैल्यू लिख दिया। फिर L, तो L आपको बोला था कि ये जो यहाँ, तो L आपको बोला था यहाँ पे ये जो मेटल का रोड है इसकी लेंथ जो ली है हमने, तो हमने उसकी लेंथ फिलहाल ली है 60 सेंटीमीटर। दोनों साइड 30 30 है, तो यहाँ पे 60 का क्यूब हो गया। डिवाइड किया तुमने देखते 4 का 4b, मतलब जो मेटल का ये जो मेटल का बार था उसका हमने वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हमने ब्रीड्थ निकाली थी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे तो ये सारी b और d की वैल्यू मिल जाएगी। d मतलब हमने मेटल का जो बार था उसकी थिकनेस निकाली थी, तो ये उसकी थिकनेस हो गई। ई डैश आपको पता है कि ये जो यहाँ पे ई डैश लास्ट में हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में मीन मिला हुआ, तो यहाँ पे मैंने ई डैश की वैल्यू पुट कर दी है। तो इसको आप कैल्सी में सॉल्व करेंगे, तो इसको हम अभी कैलकुलेटर में एक बार सॉल्व करते हैं। पूरा ऊपर का पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा और नीचे का पूरा एक ब्रैकेट हो जाएगा। तो ऊपर के ब्रैकेट में लिखते हैं ब्रैकेट, फिर 500 इंटू 980 इंटू 60 का क्यूब, तो 60 क्यूब ऊपर का खत्म हो गया, तो ब्रैकेट कंप्लीट। डिवाइड बाय नीचे एक ब्रैकेट बना देंगे, तो ब्रैकेट 4 इंटू 2.68 इंटू 0.475 का क्यूब है, तो 0.475 का ये क्यूब दे दिया इंटू 0.070, तो इंटू 0.070 ब्रैकेट ओवर इक्वल करेंगे तो हमें देखिए इस तरीके से आंसर मिल रहा है 1.316 इंटू यहाँ पे देखना है इंटू 10⁻12 मिल रहा है, तो 1.316 इंटू 10⁻12 मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे 10⁻12 की जगह मैं ये बोलूँगा कि मुझे 11 चाहिए, तो क्या किया मैंने, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, तो आंसर बन गया 13.16 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूजुअली ये जो मेटल का रोड है उसका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो इतना ही मिलता है, 10 to 13 इंटू 10⁻11 के आसपास ही मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस मेथड से आप ये जो मेटल का रोड है उसका हम y मतलब कि यंग्स मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं।